हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो आपकी बीएससी की जो आपकी सेमेस्टर थर्ड की बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में। बिकॉज एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम आप इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दीजिए हर यूनिट के। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप देखिए यूनिट आपके पास अभी क्या आ चुका है कि आपके पास एनी 5 या एनी 4 का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो देखो अगर आपको एनी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं सबसे पहले तो, क्योंकि देखो यूनिट नंबर सेकंड है, इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड में से 3 क्वेश्चन आते हैं और आपको एनी 4 ऑप्शन करने हैं। तो सिर्फ आप ये करोगे तब भी आपके अच्छे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन आप और देख लेना, बिकॉज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लो, एक सिर्फ फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ लो। बाई चांस की बात है अगर फ्लो चार्ट्स का टॉपिक आता है कंप्लीट आपके पास, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए, एक तो है कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स, एक है नॉन मेडिकल्स वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो यूनिट देखो 2 यूनिट आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने तो आप सिर्फ एक यूनिट कीजिए अच्छे से, आपको अच्छे पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। यूनिट नंबर सेकंड कीजिए। ठीक है, अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप यूनिट नंबर फर्स्ट कीजिए, बिकॉज उसमें जो आपने सी में पढ़ा था, लैंग्वेज जो आपकी सी थी, उसका ही सभी टॉपिक आ रखे हैं आपके पास। ठीक है, तो देखो आपके लिए इजी मैं बताती हूँ। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप यूनिट नंबर फर्स्ट कर लीजिए और यूनिट नंबर सेकंड कर लीजिए, जिसका एनी 5 अटैम्प्ट करने का आता है वो वाले। ठीक है, और अगर आप नॉन मेडिकल के हो तो आप यूनिट नंबर सेकंड कर लीजिए, यूनिट नंबर थर्ड कर लीजिए। और जिस बच्चे को सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं नॉन मेडिकल वाले को, तो सिर्फ यूनिट नंबर सेकंड कीजिए। जो जो किसके है, CS के, कंप्यूटर साइंस के, यूनिट नंबर फर्स्ट कर लीजिए आप बस। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के। तो देखो भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यहाँ से देखोगे तो आपको सभी जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी होता है, मैं यूनिट नंबर फर्स्ट के बताती हूँ, यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आपके पास 3 नंबर में आता ही है और इसमें कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ क्या करना होता है, कुछ ट्रिक्स होती है जिससे हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसकी वीडियोस चैनल पे पहले ही अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं है, 5 मिनट की कोई वीडियो होगी, उसको आप देखोगे आपके 3 नंबर आराम से आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एल्गोरिथम डेवलपमेंट में क्या होता है, हमें एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखने होते हैं। स्टेप्स 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मतलब कि हमने इनपुट ली, ठीक है, उसमें जो भी था हमने वो ले लिया, उसके बाद में आउटपुट मिलेगी, रिजल्ट आएगा हमारा, तो उसमें एल्गोरिथम लिखनी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स की मैंने आपके पास 2 वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट्स भी बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं होता फ्लो चार्ट्स में भी, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर सभी फ्लो चार्ट्स आप दिखा सकते हो कि ये वाला इसलिए इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, ये डिसीजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आती है फ्लो चार्ट्स के, वो कर सकते हो कि आप फ्लो चार्ट्स की क्या एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या होगी इसको, अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पहले हमने इस फ्लो चार्ट्स को पूरा ड्रॉ कर लिया कंप्लीट, और अगर ड्रॉ करने में क्या आ गई, उसमें अगर बाद में पता चलता है कि भाई इसमें कुछ एरर है, तो हम उसको क्या करेंगे, दोबारा से ठीक करने में क्या लगता है, टाइम लगता है ना हमें फ्लो चार्ट्स में, बिकॉज किसकी पिक्टोरिकल फॉर्म में होता है वो। उसके बाद में आते देखो, इंटीजर आ गए, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम, देखो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इस ये तो बिल्कुल इजी होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको क्या बताना है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के बारे में बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ डिफाइन कर देना आप। ठीक है, मैंने इसके नोट्स भी बना रखे थे, नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पे है इसके, तो नोट्स है। अब जैसे ये करना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके। उसके बाद में आपका क्या हो गया, उसके बाद में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन करते हैं जो हम डेसिबल नंबर इनटू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और बाइनरी की भी करते हैं, बाइनरी की भी डेसिमल नंबर में करते हैं। ये दोनों आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका। ठीक है, आप अपनी बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ आप टिक कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आता है, एल्गोरिथम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा रखी है आपकी यूनिट फर्स्ट मैंने कंप्लीट करवा रखी है। सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं करवाती हूँ आपको 2-4 और, ठीक है, नोट्स के साथ, ताकि आप एक वीडियो देखो और आपका कंप्लीट क्लियर हो जाए। तो एल्गोरिथम और इसकी रिप्रेजेंटेशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद में देखो स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स मैंने आपको एल्गोरिथम के करवा रखे हैं, उसमें मैंने बहुत इजीली आपको बता रखा है, जिससे आपको इजी पड़ेगा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि एल्गोरिथम में क्या है, आप लिखना है जितने नंबर का क्वेश्चन है, एल्गोरिथम जितनी बड़ी होगी उतनी एल्गोरिथम लिखोगे आप, लेकिन एग्जामिनर क्या है, जितने का होगा मार्क्स उतने ही देगा, पूरे कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप लोग एडवांटेज लिख देंगे, एडवांटेज भी ज़रूरी है इसकी। फिर आता है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स आप यहाँ से मत करना है, बिकॉज इसमें बिल्कुल छोटा छोटा दे रखा है, मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हो अगर आपको फ्लो चार्ट्स पहले ही पढ़ रखे हैं तो आपने। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में इसके नोट्स पढ़े, तो फ्लो चार्ट्स हो गया इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया, एडवांटेज कर लोगे आप फ्लो चार्ट्स की। ठीक है, ये एक दो एग्जांपल याद रख लेना, मैंने साथ साथ वीडियो में बता रखा है, तो एक एग्जांपल वही याद रख लेना, क्योंकि अगर आप फ्लो चार्ट्स करते हो साथ में एग्जांपल लिखते हो तो क्या होगा, पूरे नंबर दे देगा एग्जामिनर आपको। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके पास ये फोर्टन कॉन्स्टेंट आ सकता है, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, इनके बारे में भी आप अच्छे से लिख दीजिए, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है और बहुत ईजी हो जाता है ये वाला आपका। ठीक है, आपको पता है ना कैरेक्टर में क्या आएगा, कैरेक्टर में ABC आएगा, न्यूमेरिक में क्या आएगा, न्यूमेरिक में 1 2 3 आएगा, लॉजिकल में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स आ गया लॉजिकल में। ठीक है, उसके बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके बाद में देखो ये स्टेटमेंट आप कर सकते हो, जैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हो गई। और उसके बाद में अब आता है गो टू स्टेटमेंट हो गई, इफ़ स्टेटमेंट हो गई। देखो जैसे ये हो गई गो टू स्टेटमेंट, ये आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, नोट्स पड़े हुए होंगे। डू स्टेटमेंट हो गई, डू स्टेटमेंट हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई, इफ स्टेटमेंट हो गई, डू लूप हो गए। ठीक है, डू लूप हो गए, एग्जीक्यूशन हो गई उनकी, रूल्स ऑफ नेस्टेड डू लूप वैसे आता नहीं है, ये देखा नहीं मैंने अभी तक, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खास। इंपॉर्टेंट है ये वाला एरे, इंपॉर्टेंस होता है आपके, एरे इंपॉर्टेंट होते हैं, एरे 1 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये तो आपकी C++ लैंग्वेज में भी आ रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। इनपुट आउटपुट एरेज, और सबसे ज़रूरी एक टॉपिक और रह गया, ये है सब प्रोग्राम्स, ये आपके 2021 में भी आए हुए थे। ठीक है, ये सब प्रोग्राम्स, ये वाला टॉपिक और कर लेना, तो ये आपके यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। ठीक है, अब हम यूनिट जो सेकंड है, यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम देखेंगे। और अब यहाँ से लास्ट में से भी देखो ये रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो ये लिख रखे कि भाई इसे सीयर में आ रखे थे, ये देखो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, हमारी यूनिट नंबर सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, थर्मोडायनेमिक्स तो बिल्कुल इजी थी आपकी यूनिट, बिकॉज आपने ये 11th क्लास में भी पढ़ रखी थी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ। देखो यूनिट नंबर सेकंड में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वही कार्नोट थ्योरम। ठीक है, कार्नोट थ्योरम्स को आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ठीक है, मतलब अच्छे से नोट्स वोट्स भी आप अपने प्रिपेयर कर लेना कि पेपर में कैसे लिखना है, सबसे ज़रूरी हो जाती है आपकी कार्नोट थ्योरम वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आता है, एंट्रोपी के बारे में आता है। एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस हो गया जैसे, इसके बारे में आपसे पूछ लेते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड डिस्क्राइब इन डिटेल एंड प्रिंसिपल ऑन विच इज बेस्ड। देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बता देना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता ही होगा इसमें क्या होता है, बिकॉज ये सिंपल से है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास सबसे ज़रूरी क्या आता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये इसमें पूछ सकते हैं, 2 नंबर में आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना ज़रूरी नहीं है जितना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है वो। उसके बाद में कार्नोट हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज़रूरी है, ये इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये वाला। उसके बाद में कार्नोट थ्योरम भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपके पास क्या आएगा, कैल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर आता है ना आपके पास, जो कैल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में एंट्रोपी आएगी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ये चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में आ सकती है, चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल में आ सकती है। ठीक है, एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ स्टेट, एंट्रोपी एंड मोलिकुलर डिसऑर्डर। ये इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये देखो, ये ज़रूरी है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं। एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस नहीं आती, इतनी नहीं आती भाई, लेकिन ये यूनिट नंबर सेकेंड है। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना कि आप सिर्फ एक यूनिट करके जा रहे हो तो उसके ऑलमोस्ट आपको सभी टॉपिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछ सकते हैं शायद, बिकॉज ये आता नहीं इतना ज़्यादा। अब देखो, ये एयर पॉल्यूशन हो गया, ड्यू टू इंटरनल कंबशन हो गया, ये भी आपका कभी कभी आ जाता है, 8 मार्क्स के अंदर आ जाता है आपको। एयर पोल्यूशन या किसी के बारे में पूछ लेता है तो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार इसको रीड करके जाओ ताकि आप पेपर में बना बना के कुछ तो लिख के आ ही सकते हो, है ना। उसके बाद में देखो भाई, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। जूल थॉमसन इफेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब आते हैं हम यूनिट नंबर थर्ड के ऊपर कि यूनिट नंबर थर्ड में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आपके। देखो भाई, ये तो इंपॉर्टेंट हो गई है। वैसे यूनिट नंबर थर्ड है, थोड़ी छोटी है यूनिट नंबर सेकेंड से, ठीक है। सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये फेज डायग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है। जबकि यूनिट नंबर थर्ड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, डिराइव फोर मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए आप, डिराइव फोर मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूनिट नंबर जैसे सेकंड कर रहे हैं ना, तो थर्ड का सिर्फ एक ही आप क्वेश्चन करके जाइए, क्या पता ये आ जाए, बिकॉज ये बहुत बार आ चुका है तो चांसेस होते हैं इसके आने के। देखो ये वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिकल रिलेशन फ्रॉम थर्मोडायनेमिकल डायनेमिकल फंक्शंस। और देखो ये गिव्स फ्री एनर्जी भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुकी है। ये वाला फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारे इसी के पार्ट्स हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट, यहाँ पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में भी बता रखा है इन्होंने। तो ये आपकी यूनिट जो थर्ड है इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से यहाँ पे मतलब लिख रखा है ना कि भाई के यूके में अब आए थे 2005, 2007, एमडीयू में 2007 में आ चुका है। ये के यूके अप्रैल 2004 में आ चुका है, के यूके 2005 में आ चुका है। देख लीजिए, के यूके का तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पेपर यहीं पे दिख रहे हैं कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो भाई ये आपकी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट्स हो या कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई, 13 मिनट की वीडियो है, तो आप इसकी जो स्पीड है थोड़ी सी इंक्रीज़ करके देख लेना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ इसको आप शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर